मैं फिर आपसे पूछता हूं, पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल है? दिमाग से बोलिए, सवाल बड़ा खतरनाक है और सब जवाब दीजिए तब मजा आएगा। पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल है? दोस्तों ऊपर वाले, पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल? मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। अर्निंग मनी इज वेरी सिंपल प्रोसेस बट not an easy process. All simple things are not easy, my dear friends. Money making is very simple process, my dear friends, but it is not easy. आसान होता तो सब ना कर लेते। सिंपल है आसान, और सिंपल चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान, उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। आप याद करो, जिस दिन तुमने नया शर्ट पहना हो, नया ट्राउजर पहना हो, चाल देखो तुम अपनी, साला कत्ल कर दोगे बाजारों में लोगों के, है ना। और लेडीज जिस दिन पार्लर से तैयार होके आए, जस्ट फील इट, साला आग लगा दे दुनिया में, है ना। हाथ खड़े करो आप लोग, अरे वाह, और ऊपर खड़े करो, और ऊपर। यही तुम्हारी समस्या है साला। खड़े होके करते तो 6 फुट और ऊपर होता था, लेकिन खड़े हुएगा कौन? कंफर्टेबल है ना साला बैठे बैठे अपन। मैंने बोला हाथ खड़ा करिए, आपने बोला ये लो, हमने कहा और ऊपर करिए, आपने कहा यहीं से ले लो और ऊपर। अरे खड़े होते अगर तो और ऊपर जाता था, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में गया ही। नेवर बी अ कंफर्टेबल, मतलब कहते हैं अगर आप जिंदगी में कंफर्टेबल होते हैं, प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है, तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है, फ्यूचर नो डाउट आपका कंफर्टेबल होगा। ये डिसाइड करिए आज। फ्रेंड्स, 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए अंबानी ने। अच्छा मुझे बताओ, अंबानी पागल है, गधा है, नालायक है, उल्लू है, पढ़ता नहीं है, नालायक है? अच्छा 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए ये करने के लिए कि तुमसे हर महीने 133 रुपए ले सकते। कितना मांग रहा है तुमसे? 399 रुपए फॉर 3 मंथ्स, यानी 133 रुपीज अ मंथ। तुमसे सिर्फ 133 रुपए मांगने के लिए उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। पागल नहीं है, तो पाइपलाइन बिछा गया है अपने बच्चे अनंत के लिए। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया। पता नहीं उसको किस बात पे गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े वाले लड़के पे एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को चपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा था। ये पैसा, इसे गंदा करो, मैला करो, गिराओ, उड़ाओ, फेंको, ये फिर भी चलता है। पता है क्यों? क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money। अगर पैसे की असली अहमियत जाननी हो ना, तो किसी से मांग के देख लेना। मांगने से पहले उसकी आंखों में ना नजर आ जाएगा। आश्चर्य हो सकते हैं। सिखाना चाहता हूं आज आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो और दाहिने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ, फटाफट फटाफट। हाँ ठीक है, अब तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो, आंख बंद करके। तुरंत, बदलना नहीं है, कुछ भी याद करो, फर्नीचर अपने दिमाग में आंख बंद करके। तुरंत कोई भी एक फूल याद करो, तुरंत कोई भी एक कलर याद करो, तुरंत 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर याद करो। बस अब मैं आपको बताता हूं, 90% लोगों ने अपने दाहिने हाथ की यही 3 उंगलियां उठाई होंगी। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने 1 में से 10 में 7 नंबर सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। महज 5 साल की उम्र में उसने अपने पिताजी को खो दिया।
घर की और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी होने की वजह से उसने खाना बनाना सीखा और महज 7 साल की उम्र में उसने खाना स्पेशली चिकन बनाना सीख लिया था। लेकिन जब भी वो जॉब के लिए बाहर जाता उसे ठोकरें ही मिलती। जॉब ना होने की वजह से शादी के बाद उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ के चली गई और 60 साल की उम्र तक आते आते अपना पेट पालने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त था तो उसमें जुनूनियत जाग गई और उसके बाद अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की वजह से उसने एक ऐसा रेस्टोरेंट शुरू किया जिसकी आज पूरे विश्व में 118 देशों में चेन्स हैं। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं KFC रेस्टोरेंट ओनर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। गाइस, ये बात आप याद रखिए कि अगर आपको किसी चीज के लिए जुनूनियत है तो उम्र कभी मायने नहीं रखती। नाई पे कटिंग कराने जाओ, जितना मांगे 100 फालतू दो। तुम साल में 10 बार से ऊपर नाई पे नहीं जाते हो। इन अ ईयर यू विल नेवर गो टू अ बार्बर शॉप मोर देन 10 टाइम्स। एम आई रॉन्ग और राइट? उसने 100 मांगा, तुमने 200 दिए। साल में कितने फालतू दिए? 1200 फालतू दिए, 1000 फालतू दिए। पहली बार 100 फालतू दो, दूसरी बार 100 फालतू दो, तीसरी बार जाओ, वो सारा बाल काट के छोड़ के तुम्हारे को बोलेगा सर आइए ना, आप आइए सर, तुम्हारी जेब में है 200 ही, वो करोड़पति को छोड़ बैठा, तुम लेके 200 ही गए हो अपनी जेब में। मैं बता रहा हूं आपको सर, इट वर्क्स माय डियर फ्रेंड, इट वर्क्स। आई इंप्लीमेंटेड ऑल दीज एक्टिविटीज ऑन माय ओन लाइफ, इट वर्क्स। वहां 4 लोग बैठे होंगे, फुद्दू सा लड़का आया, साला इसको सर बोल रहे हैं, हम साला। आपने कभी सोचा है कि अगर कभी प्रलय आ गई या फिर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इस धरती का क्या होगा? क्या हम इसे फिर से रहने लायक बना पाएंगे? तो रुक जाइए, इसका इंतजाम हो चुका है। आर्कटिक महासागर के दूर दराज के एक द्वीप पर बहुत ही सुरक्षित तहखाना बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रहालय भी है, जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा फसलों और उसकी प्रजातियों को संग्रहित किया गया है। ये इतना सुरक्षित है कि अगर कोई आपदा आती है या फिर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उस तहखाने को कुछ भी नहीं होगा और मानव जाति को फिर से फलने और फूलने का एक मौका मिल जाएगा। उस सबसे सुरक्षित संग्रहालय का नाम है स्वालबोर्ड सीड वोल्ट। सो गाइस, घबराने का नहीं, क्योंकि हमने अपनी इस प्यारी सी धरती को किसी भी आपदा से बचाने का काम शुरू कर दिया है। पागल इसलिए बोलता हूं क्योंकि पागलों ने ही दुनिया को बदल दिया है, समझदार लोगों ने नहीं बदला। समझदार लोग आज भी इस ऑडिटोरियम में बैठ के मेरी गलतियां ही ढूंढ रहे होंगे। पागलों ने ही बदला है दुनिया को। तरंगों से बात हो सकती है। अरे पागल, जब नहीं रहा होगा टेलीफोन, ग्राम बेल बोलता था तरंगों से बात कर सकता हूं। आप सोचो ना सर, यू आर सिटिंग इन दिल्ली, यू कैन टॉक इन लंदन, यस और नो? कितना आसान है, आपने नंबर डायल किया, आपकी लंदन में बात होगी सर। लेकिन आप सोचो इसके पीछे कितना टेक्नोलॉजी लगा होगा यार। जब ये नहीं रहा होगा और जब ये बोलते होंगे तो लोग कैसे लेते होंगे इनको यार। अभी ट्रांसमिशन है, ह्यूमन ट्रांसमिशन, नेक्स्ट जनरेशन जो आविष्कार दुनिया को बदलने वाले हैं, ह्यूमन ट्रांसमिशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया में जिस बीजेपी को आज से 5 साल पहले कोई सूंघता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी, जिसका नाम तक लोग ये देख रहे थे, अब इनके पास कोई सामान ही नहीं बचा, पूरा दृश्य बदल दिया एक आदमी ने फील्ड में उतर के। एक आदमी ने फील्ड में उतर के नजारा ही बदल दिया। फील्ड का परीक्षण है ये फील्ड का परीक्षण है। ये फील्ड का परीक्षण है कि 5 साल में एक दिन रेस्ट नहीं दे। बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छी छा फू फू कभी देखी मोदी जी के? आपने ऐसे करते ऐसे देख, और कभी ऐसे देखा? हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। आप लोगों ने इसका लोगो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप इस लोगो का मतलब जानते हैं? शुरू में तो ये सिर्फ एक लेटर एच की तरह दिखता है, जो कि शायद आपके हिसाब से हुंडई को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन इसका एक हिडन मतलब भी है। उसमें 2 लोग एक दूसरे का हाथ यूं पकड़ के खड़े हैं, जिसमें से एक है कस्टमर और दूसरा है हुंडई का रिप्रेजेंटेटिव। और वहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर और हुंडई के बीच में ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन का एक रिलेशनशिप है।
क्या इस हिडन मतलब को इससे पहले तक आप लोग जानते थे? और अगर नहीं जानते थे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है। आज मैं स्टेज पर हूं, करीब मुझे 15 बरस हो गए बोलते हैं। पहली बार जब मैं स्टेज पर आया, मेरे पैर लड़खड़ाते थे सर, शिवरिंग होता था मुझको। वहीं कहीं कोने में फिक्की ऑडिटोरियम में पहली बार एक अंग्रेज को सुना था। आज से मैंने करीब 18 साल पहले। एक कंपनी थी इंडिया से बाहर की, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, नाम नहीं ले सकता। तो वहां बैठा था, पीछे में 660 लोगों की सीटिंग थी। मुझे मेरी मासी जी का एक बेटा है, वो मुझको लेके गया उस कंपनी के सेमिनार के अंदर। कहीं पीछे रो में मुझे जगह मिली, 30 रुपए का टिकट था उसका। मुझे आज भी याद है, 20 बरस पहले, 18 बरस पहले। और मैं पीछे की पंक्ति में बैठ के उस अंग्रेज को सुन रहा था। जैसे ही वो अंग्रेज आया, लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, उसकी सीटियां उनके हाथ में थी, विसल करने लगे, झंडे लहराने लगे। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा, तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है? तू तो स्टेज पे जाएगा, तेरे तो पैर कांपते हैं। मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर। उसने बोला, भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है? तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने में। भगवान ने बोला, देख जिद मत कर। उसने बोला, मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा, देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है।